हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्री टीएस सिंहदेव ने किस विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। सिंहदेव स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर विभाग में मंत्री की जिम्मेदारी पर बने रहेंगे। क्लियर है? टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? सही जवाब है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आईआईटी मद्रास चौथी बार देश में नंबर 1 पर है और आईआईएससी बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। पहले 10 संस्थानों में 7 आईआईटी हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद और लॉ में एनएलयू बेंगलुरु टॉप पर है। छत्तीसगढ़ की ए ग्रेड यूनिवर्सिटी रविवी इस बार भी देश के टॉप 150 संस्थानों के बीच जगह बनाने में नाकाम रही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निम्न में से किस चैनल का शुभारंभ किया है? सही जवाब है टीवी9 डिजिटल छत्तीसगढ़ चैनल का शुभारंभ किया है। क्लियर है? मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में टीवी9 डिजिटल चैनल का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसने हमारा समय और कबीर स्मारिका का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय में हमारा समय और कबीर शीर्षक से प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। यह स्मारिका कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न, देश के 75 शहरों से गुजरने वाली शतरंज ओलंपियाड की मशाल का कौन सा पड़ाव रायपुर था? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से क्रम का पड़ाव रायपुर था? सही जवाब है 61वां। देश के 75 शहरों से गुजरने वाली मशाल का 61वां पड़ाव रायपुर था। छत्तीसगढ़ की शतरंज खिलाड़ी सुश्री किरण अग्रवाल हैदराबाद लेकर जाएंगी। भारत की आज़ादी के इस साल 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर शतरंज ओलंपियाड की मशाल देश के 75 शहरों से होकर गुजर रही है, जिसके 61वें पड़ाव के रूप में 16 जुलाई को रायपुर पहुंचा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला चेस इन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? सही जवाब है बालोद जिला। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला चेस इन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। दंतेवाड़ा के आस्था स्कूल में भी शतरंज का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। महाबलीपुरम में, ध्यान देंगे, महाबलीपुरम में आगामी 28 जुलाई से 10 अगस्त तक शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। इस खेल के जन्मदाता भारत को पहली बार इसके आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। अगला प्रश्न, विश्व चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुरली श्रीशंकर बने। लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में लॉन्ग जंप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ये 23 वर्ष के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की कमी आई है, जो मई 2022 में 15.88% थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 15.18%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून 2022 में सालाना आधार पर 15.18% तक कम हो गई, जो मई में 15.88% थी। ईंधन और बिजली खंड के लिए WPI संख्या जून में मामूली रूप से घटकर 40.38% हो गई है, जो मई में 40.62% थी, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी आई।
जून के लिए खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 10.89% के मुकाबले बढ़कर 12.41% हो गई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है? सही जवाब है केरल। 14 जुलाई 2022 को भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई जब यूएई से केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित हुए थे। उसके नमूने पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए, जिसमें 14 जुलाई की शाम तक बीमारी की पुष्टि हुई। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं। यह पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही जवाब है प्रतीक पोटा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। पीई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख प्रतीक पोटा को नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, वे फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में शामिल होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? सही जवाब है लेह हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, राजधानी रायपुर के रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसने किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। रियल एस्टेट एक्ट 2016 के तहत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए रेरा और रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल कोरम बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, पिछले 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने एमओयू किए गए हैं? सही जवाब है 178। 178 एमओयू किए गए हैं, जिनमें 90,077 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इन उद्योगों की स्थापना के जरिए 1,10,303 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है। मई 2022 तक प्रदेश में स्थापित 11 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न, विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है पाटन। विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में स्थापित किया गया है। वहां हमर लैब के माध्यम से मरीजों को सभी तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला चिकित्सालयों के हमर लैब में 120 प्रकार के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लैब में 50 तरह की जांच की सुविधा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नवनिर्मित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? सही जवाब है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। अगला प्रश्न, भोपाल में सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा मेडल जीता? सही जवाब है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को 12-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न, पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है संतोषी मांझी ने खिताब जीता है। सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मैंगलोर तमिलनाडु में आयोजित हुई थी। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर खेल संघ की महिला पावर लिफ्टर संतोषी मांझी ने कुल 445 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता बिलासपुर में आयोजित की गई। इसमें कुल 357.5 किलोग्राम वजन उठाकर स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब जीतकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल का नाम रोशन किया।
चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। केंद्र सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 10.75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल स्टूडियो का उद्घाटन किया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।